हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यमुना 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज के रीडिंग में ना हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में क्या शिफ्ट लाने वाला है। क्या यूनिवर्स ने अभी तक आपकी जो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप सेपरेशन में हो, आपसे बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, आपके पर्सन में कोई शिफ्ट आया है या नहीं आया है, यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रीडिंग है आपको ऐसे ही नहीं मिली है, किसी रीजन से आपको ये रीडिंग मिलेगी और ये रीडिंग को देखिएगा जरूर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप मन में, अपने अंतर ध्यान में अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार और उनको याद कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपसे ज्यादा रेजोनेट हो सके। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है उनके पर्सन के लिए में कोई शिफ्ट आया है नहीं आया है, उनके थॉट्स में, उनके मन में, उनके इमोशन में कोई सी प्रकार की चेंजेस आई है नहीं आई, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है उनके पर्सन के में कोई थॉट्स में कोई चेंज आए हैं या नहीं आए हैं, उनके लव लाइफ में, उनके इमोशन में किसी प्रकार के बदलाव आए हैं नहीं आएंगे करके। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है उनके पर्सन के थॉट्स में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं करके। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है उनके पर्सन में किसी प्रकार के चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं करके। वो चाहे कॉन्टेक्ट में सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे बातचीत हो रही हो, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट का। जजमेंट, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, द टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द फूल। द फुल कार्ड कार्ड का कार्ड ना पहले भी आ रहा था। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वाइंड्स, सेवन ऑफ वाइंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है। ये भी कार्ड्स पहले आ रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स, ये भी कार्ड्स पहले आ रहे थे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन में एनर्जी में क्या शिफ्ट आई हुई है, जो ये कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं।
अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जजमेंट की कार्ड की बात करूँ, जो जजमेंट मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, द हेरोफेंट जो दिखाई दे रहा है, जस्ट हेरोफेंट के नीचे आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। द हेरोफेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, उस चीज़ का वो अब वो उस चीज़ के लिए वो ना सुधारना भी चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो चुका है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट जजमेंट का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, ये कार्ड ना कमबैक एनर्जी को शो कर रहा है। आपके पर्सन आपके पास ना वापिस आना चाहते हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग है। जो मुझे कार्ड शो करी मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। ये उनकी ना एक शॉकिंग बोलूँ या ट्रू बोलूँ, ट्रू फीलिंग ही बोलूँगी जो शॉक के साथ में है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि वो ना आपके पास कमबैक करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड भी आप यहाँ से जस्ट जजमेंट के नीचे द फूल का कार्ड आप देख सकते हैं। कि हो सकता है वो इमैच्योरिटी के साथ या किसी गलतफ़हमी या मतलब उन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया जिसकी वज़ह से वो आपको छोड़ के चले गए थे या आपसे रन करके चले गए थे। बट वही कार्ड अभी दिखा रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। वो फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, कार्ड ये शो कर रहा है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी मतलब एस ऑफ वांड्स का कार्ड भी यही शो करता है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके रिलेशन में, आपके प्यार में एक नए स्टेप आना चाहते हैं। अगर वो आपसे रन करके चले गए थे तो वहाँ पास भी आ जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों शादीशुदा हो क्योंकि यहाँ पास मुझे मैरिड का भी कार्ड शो कर रहा है। अगर आप दोनों पर्सन शादीशुदा हो, आप पति-पत्नी हो, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की अनबन चल रही थी या आपका रिश्ता आप अपने मायके चले गए थे, मुझे ये कार्ड्स में ये भी शो कर रहा है, आप थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए अलग-अलग हो गए थे, तो आपके हस्बैंड और आपके साथ में रिश्ता सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक मैच्योरिटी के साथ, एक न्यू बिगिनिंग के साथ, एक न्यू प्रॉस्पेरिटी के साथ में ये रिश्ता स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो गलतफ़हमी थी अ, मतलब या आपके पर्सन ने जो गलती की थी, उन्हें ना अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है। वो बार-बार ना आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके पर्सन ना बार-बार इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ गलत क्यों किया, आपके साथ अन्याय क्यों किया, उन्होंने आपके लिए राइट डिसीज़न क्यों नहीं लिया, उन्होंने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए। कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि वो आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए, वो इसी चीज़ को ना डिस्कस कर रहे हैं और वो आपसे आके इसी चीज़ में ना डिस्कस भी करने वाले हैं। तो यूनिवर्स उन्हें ना पुश कर रहा है, मतलब उन्हें कह रहा है कि तुम जाओ, 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 थोड़ी-सी मेहनत करो। द जजमेंट का कार्ड शो कर रहा है, द हिएरोफेंट का कार्ड यही शो कर रहा है कि तुम थोड़ी-सी मेहनत तो करो। तुम मेहनत नहीं करोगे तो कैसे करेगा चलेगा? यूनिवर्स उन्हें पुश तो कर रहा है। ये तो कन्फर्म कर रही है, या तो तुम उस रिश्ते को हमेशा के लिए परमानेंटली के लिए एक्सेप्ट कर लो या फिर परमानेंटली उसको छोड़ दो। यूनिवर्स उन्हें यही कह रहा है कि भाई तुम किसी को बीच रास्ते में मत रखो कि तुम आओगे या नहीं आओगे या तुम हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के चले गए हो, इस रास्ते पे ना रहो। वो यूनिवर्स उन्हें यही कह रहा है कि तुम या तो उसे कन्फर्म ही मतलब उसे कन्फर्म कर दो कि तुम हमेशा के लिए उनके पास आने वाले हो, अपना प्यार का इज़हार करने वाले हो, या फिर उसे कन्फर्म हमेशा-हमेशा के लिए उसे छोड़ दो, उससे दूरी बना लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जहाँ तुम थर्ड पार्टी के साथ खुश हो, तुम उसी के साथ ही खुश रहो। यूनिवर्स ये उनको कहने करने के लिए कह रहे हैं। आपको ना एक अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी साइड से वो अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं या आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं। कार्ड्स मुझे ये भी शो कर रहा है, जो कार्ड्स मुझे शो कर रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। कार्ड्स मुझे ऐसा भी शो कर रहा है। आगे कार्ड देखते हैं हम, जो पास्ट कर्मा है आप लोगों का, आप दोनों के बीच का जो पास्ट का कर्मा है, वो मुझे ना क्लियर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जो आप लोग दोनों के बीच में टॉक्सिक अटैचमेंट था, ऑब्सेसिवनेस था या कार्मिक बॉन्ड था, वो जो ना मुझे अभी ना हील होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का ना थर्ड पार्टी ने आके कर्म क्रिएट कर दिया था या आपके पर्सन ने आके किसी प्रकार का कर्म क्रिएट कर दिया था, या फिर हो सकता है आप दोनों के में बीच में ही किसी प्रकार का हो सकता है लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप पति-पत्नी भी थे, अब आप दोनों के बीच में अगर आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ से भी अभी आपके रिश्ते रिज़ॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ना ध्यान से सुनिएगा, जो यूनिवर्स अभी आपसे कहना चाह रहा है, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स अब ना आपके कार्मिक साइकिल को क्लोज़ तो कर रहा है, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपके कार्मिक साइकिल को क्लोज़ तो कर रहा है, बट आपको ना इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि आप दोबारा इस चीज़ को ना कार्मिक साइकिल को ना दोबारा रीबिल्ड ना कर सको, दोबारा आप इसे अपने रिश्ते में ला सको। सिचुएशनशिप में फेस हुआ है, अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई थी, आपने उसे फेस किया है, तो यूनिवर्स उसे भी हील कर रहे हैं, उसे भी आपके पर्सन से उसको दूर कर रहे हैं। बट ये किसी इमोशनली अनवेबल इंसान का भी लिए हो सकता है कि अगर उनके रिश्ते अगर उनके आपके जो पर्सन है, उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रह सकता है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड रहे होंगे,
जिसकी वज़ह से आपको रन करके चले गए होंगे, तो भी कार्ड्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि वो इंसान उन्हें ना होल्ड करके रखे तो थे, आपसे मिलने नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी यहाँ पास मुझे शो करी है। चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये दोनों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी आप लोग की लाइफ़ में थी, जिन्होंने आपके पर्सन को होल्ड करके रखा था, बट यूनिवर्स उनको वहाँ से रिलीज़ करने वाले हैं। यूनिवर्स आपके पर्सन को वहां से रिलीज करके आपके पास लाने वाले हैं ताकि वो आपसे कंफर्म क्लियर कर सके कि वो आपके साथ रहेंगे या वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे। इसको चीज को भी मुझे कार्ड शो कर रहा है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है मतलब यूनिवर्स की साइड से, मैं उस चीज को बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि सरप्राइजिंग मैसेज कार्ड है। ये जो पेज का कार्ड है ना, ये एक सरप्राइजिंग मैसेज का कार्ड है। मैंने बताया ना, वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो वो इस प्रकार से आपको सरप्राइज दे सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई शाय एनर्जी के साथ में आपको अप्रोच कर सकता है, या वो आपको आपके बारे में वो कितना सोचते हैं, आपको कितना एडमायर करते हैं, आपको कितनी याद करते हैं, उस बारे में आपको सोच सकता है, वो आपको बता सकता है। हो सकता है उनका कोई लेट नाइट उनका मैसेज आए। टाइमिंग एनर्जी की बात करूँ तो मैं आपको ना 111 और 222 की बात बता दूँ। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 है, पेज ऑफ कप भी 2 है, पेज ऑफ शॉर्ट्स भी 2 है, एज ऑफ वैंड्स 1 है, पेज ऑफ द फूल भी 1 है, द मैजिशियन भी 1 है। मतलब मुझे यहाँ पास 1 की भी एनर्जी और ट्रिपल, मतलब 111, 222 की एनर्जी सबसे ज़्यादा शो कर रही है। तो मैं बता रही हूँ, व 11-11 के बाद या 2-2 के बाद आपको उनका कोई कॉल या मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पास 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पास भी पेज ऑफ पेंटिकल है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं आपके उनके फ्यूचर आउटकम की बात करूँ, उनका फ्यूचर में आउटकम क्या है इस रिश्ते के लिए, तो उनका ना जो फाइनल है ना, द कप्स, द 2 ऑफ कप का कार्ड शो कर रहा है, वो बिग इंटेंशन के साथ आपके साथ आने वाले हैं। बहुत जल्द ही वो आपके पास बिग इंटेंशन के साथ आपके पास आने वाले हैं। ये एक सोल कनेक्शन है, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है, या तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं, आप ये उनकी गलतियों को माफ़ करके उन्हें फिर से एक नया मौका दे सकते हैं, या फिर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक मौका ना दें, आप नए रिश्ते को भी अगर अपनाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि नहीं, जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दे चुका है, वो आपको दोबारा धोखा देके जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में कोई नए पर्सन आए, तो उसके लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए वो भी पर्सन आपके पास यूनिवर्स भेजेंगे। चॉइस आपकी है, यूनिवर्स ये भी दिखा रहे हैं। अगर पति-पत्नी थे, आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, आप दोनों के बीच में प्यार की कमी थी, तो मुझे वहाँ पास भी दिखाई दे रहा है कि अब इक्वल गिव एंड टेक का एक प्यार भरा रिश्ता स्टार्ट होने वाला है एक नई सीरीज़ से। यूनिवर्स आपको चॉइस तो दे रहा है कि आप पास्ट को एक्सेप्ट करना है, या पास्ट को मतलब पास्ट को लेके चलना है, या पास्ट को छोड़ना है, या आपको न्यू वर्ज़न को हैंडल करना है, या नए पर्सन को अपनी लाइफ़ में लाना है। यूनिवर्स ये चॉइस आपके लिए छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको। अगर आप बाउंड्री सेट करते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं, मुझे पुराना ही रिश्ता चाहिए, तो यूनिवर्स उनके में हर एक प्रकार से वो आपके लिए इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ में, उनको मैच्योरिटी के साथ में, कि वो आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए खड़े हों, आपको किस बार रन करके ना जाए, आपको एक स्टेबिलिटी दे, वो आपको उस प्रकार आपके पर्सन को बना के भेजेंगे। अगर आप चाहते हो कि जो नए पर्सन आ जाए, आप उस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी न्यू पर्सन को अगर चाहते हैं आप अपनी लाइफ में लाएँ, तो यूनिवर्स आपके लिए वो पर्सन को भी रेडी करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, उस पर्सन के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपको अपने पुराने दर्द को हील करना रहेगा, आपको पुरानी पास्ट की बातों को छोड़ना रहेगा। अगर आप पुरानी पास्ट की बातों को लेके बैठे रहोगे, बोलोगे कि पुराने पर्सन में ऐसा था, पुराना पर्सन वैसा था, या पुराना आपका पार्टनर ऐसा था, वैसा था, तो आप नए पार्टनर को एडमायर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि जो पुराने पार्टनर है, वो आपके में हर एक चीज़ लिए स्टेबिलिटी लेके आए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करे, अपने प्यार का अप्रोच करे, अपने प्यार भरे कप को आपको ऑफर करे, या वो किसी प्रकार का कमिटमेंट दे, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को उस लेवल में भी रेडी कर रहे हैं। उनकी एनर्जी में ये सारी चीज़ शिफ्टेड भी हो रही है। 111 के बाद में, लेट नाइट के बाद में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब कौन रख रहा है आखिर? आपका पुराना वाला पास्ट या नए वाले जो नए पर्सन आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आप लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अपने पुराने पार्टनर पार्टनर को लूज़ करना चाहते हैं, तो आपके जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, वो तो है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो स्टेबल है। बट जो आपके पुराने पर्सन हैं, वो भी अपने आप को स्टेबल करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इनको रियलाइज़ करने में कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है।
आपके साथ जो गलत किया है, मतलब यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द म्यूजिशियन का कार्ड भी यही चीज़ शो कर रहा है कि उन्हें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, हर एक चीज़ को मतलब समझने में या रियलाइज़ करने में कि उनकी गलती क्या थी, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया था करके। बट ये इस चीज़ को यकीन कीजिए, यूनिवर्स उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट, मतलब उनके एनर्जी में इतनी सारी शिफ्टेड आ रही हैं, मतलब उनको समझाया जा रहा है यूनिवर्स उनको, मतलब उनको इतना ज़्यादा लेसन दिया जा रहा है, अगर मैं एक प्रकार से कहूँ। उस लेसन में उनको तकलीफ भी बहुत है, उनको लेसन में वो उसको मतलब अपने आप से ही लड़ना है, और यहाँ तक कि उस लेसन को वो सीखने के लिए भी रेडी है। इस चीज़ को यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्टेड आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। अगर वो किसी प्रकार के फैमिली वाले की बातों में आके पति-पत्नी का रिश्ता खराब हो गया था, या फ्रेंड सर्कल, या किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी मुझे शो कर रही है, मतलब कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो वो आपके जो पर्सन है ना, उस थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करके आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो अभी उतना ग्रो ना किए हैं, हो सकता है उन्होंने अभी अपने लिए उतना स्टेबिलिटी ना लाई हो अपनी लाइफ में, बट ये है कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं। अगर आपके लिए फाइनल एडवाइस, अगर आप पूछेंगे कि आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या है ना यूनिवर्स के लिए, तो सब कुछ रिलीव मत करो। मतलब जो भी आपके मतलब आप दोनों के रिश्ते में है, किंग ऑफ शॉर्ट्स से तरह आप ना हर एक चीज़ ना अपने पर्सन को मत बताइए, कुछ चीज़ें अपनी हाइड करके अभी रखे रहिए, क्योंकि अभी समय सिचुएशन अभी सही नहीं आया है। साइलेंट पावर को रखिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका मन क्या कह रहा है, आपको यूनिवर्स क्या सिखा रहा है। आप अगर किसी भगवान, जिस भगवान के भी रूप में आप जुड़े हुए हैं भगवान से, भगवान आपको क्या बताना चाह रहा है, उस चीज़ को सुनिए, एहसास कीजिए, फिर डिसीज़न लीजिए। अगर आप हो सके तो ज़्यादा सीरियसली मत हो जाइए किसी भी चीज़ को लेके कि वो भी अब तक आपके पर्सन नहीं आए हैं। आप अपने आप में एकदम परेशान मत होइए कि मतलब अभी तक नहीं आया, उनका कोई कॉल मैसेज या नहीं आया है, कहीं वो आपसे रन करके नहीं तो नहीं चले गए, ये रिश्ता खत्म तो नहीं होगा। आप ये सब चीज़ों को मत सोचिए। यूनिवर्स ये कह रहे हैं सही टाइम आने पर उनकी जादू चलेगी, आपके पर्सन भी आपके पास आएँगे, अगर आप न्यू पर्सन चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आएँगे। ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है, तो कमेंट में 111 ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके जो पर्सन हैं उनके में ये सारी शिफ्टेड जल्द से जल्द आ सके। देखिए, जब हम एनर्जी को कल क्लेम करते हैं, तब जाके आप में और आपके पर्सन में वो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो कमेंट में ज़रूर 111 ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेज़ोनेट हो सके। तब तक के लिए ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर, और अपनी हीलिंग करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे, राधे।